हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, आज आप लोगों के लिए कुछ नई वैकेंसी लेके आया हूं मैकेनिकल के बच्चों के लिए। मैकेनिकल के लिए, जी हाँ, अभी तक सिविल की चल रही थी जितनी भी वीडियोस आई, अब आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मैकेनिकल का ये पूरा वीडियो। नाउ देखिए, अदर स्टेट्स में क्या होता है ना, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूं बिहार की, राजस्थान की, तो यहाँ पे सब लोग क्लास 2 ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, अगर लोग इंजीनियरिंग करके कोई एग्जाम लिखते हैं तो वो देते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देते हैं, फिर जॉब ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का। ठीक है, फिर वहां पे प्रमोशन होते 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 वो क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं। तो वहां पे कोई और प्रोविजन है ही नहीं कि डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बना जा सके। बट अगर हम गुजरात में देखें, गुजरात में, ठीक है, तो गुजरात में सीधा सीधा प्रोविजन है कि आप सीधा एक एग्जाम दीजिए और आप सीधे क्लास 1 ऑफिसर बन जाइए। क्लास 2 ऑफिसर बनने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्लास 1 ऑफिसर बनिए। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, आपको बताऊंगा कैसे आप इस पूरे के पूरे वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्टली बन सकते हैं। ठीक है, बट अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक करो, बेल बटन को हिट करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। मैकेनिकल के लिए है ये पूरा वीडियो। ओके, नाउ जहां पे हम लोग थे उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, हर स्टेट में क्या होता है ना, पहले आप क्लास 2 ऑफिसर का एग्जाम लिखेंगे। एक ही एग्जाम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम बोलते हैं, कई जगह पे आईएन का एग्जाम बोलते हैं। राजस्थान हो गया तो वहां आईएन का एग्जाम बोला जाता है। ठीक है, यूपी हो गया तो वहां पे आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम बोलते हैं। एमपी हो गया तो आप एई का एग्जाम बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, बिहार हो गया तो एई का एग्जाम होता है वहां पे भी। तो हर स्टेट में एई का एग्जाम होता है। एई का एग्जाम लेंगे आप, अगर क्लियर कर देते हैं देन आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। आप एई के तौर पे ज्वाइन करेंगे कहीं पे भी, देन धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा एंड देन आप कुछ समय बाद बनेंगे क्लास 1 ऑफिसर। बट गुजरात में क्या है ना, एक एग्जाम सीधा सीधा है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1। ठीक है, नाउ यहां पे अगर हम देखें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 का, तो इसकी जो वैकेंसी आई हुई है ये अभी के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के सीधा क्लास 1 ऑफिसर ही बन सकते हैं। नाउ कब से कब तक है सर इसका फॉर्म फिलिंग? तो इसका फॉर्म फिलिंग देखिए ध्यान से। फॉर्म फिलिंग मैंने बताया हुआ है, जो सिविल वालों के लिए बताया हुआ वही एग्जैक्टली फॉर्म फिलिंग इसके लिए भी चलेगा। ठीक है, 14/11 से स्टार्ट होगा दिन में 1 बजे से और 30 नवंबर तक चलेगा रात में लगभग 12 बजे तक। ओके, बट फिर भी बोल रहा हूं कि एंड मौके का इंतजार मत करिएगा कि मैं रात में 11 बजे बैठूंगा फॉर्म भरने और फिर मेरा फॉर्म भर जाएगा। नहीं भरेगा भैया। ठीक है, इतना सर्वर डाउन चलेगा कि आपका फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। ओके, नाउ सर कौन सा एडवर्टाइजमेंट आया है? तो जो एडवर्टाइजमेंट आया बच्चों वो आया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल का क्लास 1 एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बच्चों। कितनी वैकेंसी आई उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, बट बिफोर दैट भैया टेंटेटिव एग्जाम कब होगा? अप्रैल में होगा। ठीक है, 2025 में आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव का होगा भैया आपका नियरली इसी फेस में हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला हुआ है प्रिलिमिनरी और मेन टेस्ट बोला हुआ है, पर प्रीलिम्स एग्जाम ही होगा अगर क्लास 2 का एग्जाम है तो। अगर आपका क्लास 1 का एग्जाम है तो प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। तो प्रीलिम्स आपका अप्रैल में होगा और मेंस आपका अक्टूबर में होगा बच्चों। ठीक है, टेंटेटिव मंथ कब है इसका रिजल्ट आने का? तो देखो, प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका पेपर अप्रैल में होगा तो रिजल्ट आ जाएगा जुलाई 2025 में। अगर आपका अक्टूबर में मेंस का एग्जाम होगा क्लास 1 के लिए तो आपका रिजल्ट आएगा जनवरी 2026 में। बट क्लास 2 के लिए तो आपका सिर्फ प्रीलिम्स होना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग जुलाई 2025 तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कब होगा? टेंटेटिव मंथ ऑफ इंटरव्यू लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से क्लास 1 के इंटरव्यू के लिए होगा। ये क्लास 2 का इंटरव्यू इससे पहले ही हो जाएगा क्योंकि जुलाई में जब रिजल्ट ही आ जाएगा तो फिर इतना दिन करेंगे क्या? 2-3 महीने के अंदर मेरे को लगता है सितंबर अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लास 2 का। नाउ सर कौन कौन से पोस्ट आई हैं? तो पोस्ट को समझने से पहले यहाँ पे जरा हायरार्की समझ लीजिए। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ लिखा रहेगा, टोटल वैकेंसी यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, एससी एंड एसटी के लिए ये वैकेंसीज हमारे पास रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, आइए वैकेंसीज के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, देखो वैकेंसीज 2 आई हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, जिसमें जनरल के लिए पूरी की पूरी हैं 2 वैकेंसीज। ठीक है, और सिमिलरली डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव के लिए आई है आपकी यहाँ पे 6 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें बाइफर्केशन कैसा है? जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससीबीसी के लिए 1 है एंड एसटी के लिए 1 है। नाउ थोड़ा सा इन चीजों में हमें थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि सर क्या ये वैकेंसीज बहुत है, मोर देन इनफ है? देखो, मैकेनिकल में वैसे ही बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती नहीं थी इस साल से पहले तक। अगर मैं 2023 तक की बात करूं तो वैकेंसी वैसे भी नहीं थी मैकेनिकल में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं। बट इस साल एआरटीओ की वैकेंसी है, एवीएमआई की। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी आई है वो आपकी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की आ गई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी आ गई। और ये ना बहुत सदियों में एक बार वैकेंसी आती है आपके लिए, सदियों में एक बार वैकेंसी जो आती है ना वो है ये वैकेंसी। अब बच्चे बोलेंगे सर हम क्यों फॉर्म भरें? तो आप यही सोचते रह जाओगे कि आप फॉर्म क्यों भरो, कोई ना कोई बच्चा फॉर्म भर देगा।
कोई ना कोई बच्चा फॉर्म भर देगा, इसकी तैयारी अच्छे से वो एग्जाम को दे लेगा, एग्जाम को दे लेगा, सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होके या तो क्लास 1 ऑफिसर बन जाएगा या तो क्लास 2 ऑफिसर बन जाएगा। आप वहीं के वहीं धरे रह जाओगे कि भैया हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि वैकेंसी 2 आई है तो हम क्यों फॉर्म भरेंगे। ठीक है भाई, वैकेंसी जितने भी हो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपए का फॉर्म है, ठीक है 100 रुपए तो ऐसे खेलते कूदते तुम लोग उड़ा देते हो, तो 100 रुपए का फॉर्म है, 100 रुपए के फॉर्म के लिए इतना ना सोचना है। ठीक है, गए फॉर्म भरे, फॉर्म भरने का प्रोसेस मुकेश सर ने बताया ही हुआ है, जाइए फॉर्म देखिए भरना कैसे। ठीक है, फॉर्म भर के सीधा एग्जाम की तैयारी करो और एग्जाम दो। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या हो गया, ऐसे भी बेरोजगार पड़े थे, ऐसे भी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगी, पर कहीं अगर निकल गया पेपर, कहीं अगर निकल गया तो भैया गवर्नमेंट जॉब आपकी निकल जाएगी। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की ढंग से तैयारी कर लेना। ठीक है, इंटरव्यू की ढंग से तैयारी कर लिए तो फिर आपको आगे फायदा ही फायदा मिलने वाला है। ठीक है, नाउ सर ये तो हो गई बात पूरी की पूरी इसमें। ठीक है, कि वैकेंसी कितनी आई हुई थी। मांगा क्या है सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो भैया बोला क्या है, पोजेस अ बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल और बैचलर्स इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी बी बीटेक बोल रहा है। ठीक है, ये बोला है भैया इसने। ठीक है, और मेरे ख्याल से और कुछ इसमें खास बोला नहीं है, दैट्स इट, इतना ही बोला गया है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, एज नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, और जिनका भी रिलैक्सेशन है वो कंसीडर किया जाएगा इसमें। ठीक है, पे स्केल देख लो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 का 67,700 से 2,08,700 तक, लेवल 1 इन दी GWSSB सर्विसेज। ओके, सोच लीजिए आप, GWSSB में निकला हुआ है। ठीक है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2, पे स्केल 53,100 टू 1,67,800 रुपीज, लेवल 9 इन दी GWSSB सर्विस। GWSSB इन दोनों के लिए वैकेंसी निकाली है, सिविल के लिए भी निकाली क्लास 1 एंड 2 की, मैकेनिकल के लिए भी निकाली है। पर दिक्कत क्या, सिविल में बहुत सारे बच्चे भरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हमारे लिए तो वैकेंसी हर साल आती है और हमें तो कम्पीट करना ही है, मैकेनिकल बच्चे नहीं भरेंगे, तो इसीलिए मौका अच्छा है, कंपटीशन कम है, मौका अच्छा है, भरिए और निकाल दीजिए पेपर। ठीक है बच्चों, एग्जाम का पैटर्न देख लो। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है आपका, उसमें आपका जो पेपर 1 रहेगा वो उसमें पार्ट 1 जनरल स्टडीज रहेगा, मीडियम गुजराती एंड इंग्लिश रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और पेपर 2 जो पेपर 1 का ही जो पार्ट 2 है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एप्टीट्यूड रहेगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा, 100 मार्क्स का, टोटल 2 घंटे मिलने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, नाउ जो पेपर 2 है आपका वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा, पूरा 300 मार्क्स का पेपर के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे, टोटल 500 नंबर का प्रीलिम्स बनता है आपका। ओके, नाउ जैसे ही आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया, अब आप पहुंचेंगे पेपर 2 में। डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, कन्वेंशनल, पहला ऑब्जेक्टिव पेपर था, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। ये तो हमेशा मेंस टॉप का हमेशा डिस्क्रिप्टिव ही होता है बच्चों। ठीक है, सेम ही पैटर्न है। गुजराती लैंग्वेज 100 मार्क्स 2 घंटे पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स 2 घंटे। ठीक है, पेपर 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 200 मार्क्स 3 घंटे। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 200 मार्क्स 3 घंटे। पेपर 2 मतलब मैकेनिकल का पेपर 2, ऐसे तो आप पेपर 4 है ये, और पेपर 5 वापस है मैकेनिकल का पेपर 3 200 मार्क्स 3 घंटे, टोटल पेपर होता है 800 नंबर का मेंस। ओके, तो बड़ा पेपर होता है मेंस का, बट अगर आपने निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। और आखिरी में होगा भैया आपका 100 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका क्लास 1 का पैटर्न हो गया, पूरा ये क्लास 1 का पैटर्न हो गया। तो बच्चों ये जो वैकेंसी आई हुई है ना, लगभग 8 वैकेंसी के आसपास जो आपके लिए आई हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, देखो एक कुछ नहीं है और एक बहुत कुछ है, इसके बीच में भी है कुछ तो है। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ तो वैकेंसी है ना, उसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, उसके लिए अप्लाई करो, अगर किस्मत साथ दी, अगर आपने पढ़ाई ढंग से की, पेपर ढंग से गया आपका, वो 3 घंटे अगर आपके साथ दे गए पहले पेपर में। ठीक है, दूसरे पेपर में भी आपका, अगर मान लो सारे पेपर में आपके टाइम और आपकी किस्मत साथ दे गई, अगर आपका पेपर निकल गया, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको खुद तैयारी करके जानी है, आपका अच्छा ही जाएगा इंटरव्यू। जब आपने इतने पेपर निकाले तो इंटरव्यू बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता। इंटरव्यू अच्छा गया, आप सीधा क्लास 1 ऑफिसर बन जाएंगे, कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा ना बच्चों। 8 वैकेंसी निकाली, कोई ना कोई को तो सिलेक्ट करेंगे ना ये, अब वो कोई आप क्यों नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव रहना सीखें भैया। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे, पेपर का निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी हम तो बेरोजगार हैं ही, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं हमारे पास। प्राइवेट जॉब को कहीं गिना नहीं जाता यार, है ना, प्राइवेट जॉब कहीं नहीं गिना जाता, गवर्नमेंट जॉब के सामने प्राइवेट जॉब कभी भी नहीं लगती। ठीक है, तो तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, बेल बटन को हिट करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।